गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ग्रीवेंस मॉड्यूल, जो हमारा नया मॉड्यूल लॉन्च हुआ है उस पे। नागराजन, माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. ओके, आई एम Yeah, it's शेयरिंग audible. माय स्क्रीन। तो इसमें हम पहले आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद हमारे साथ हमारे पीई हैं के प्रकाश जी। तो वो आपको एक डेमो दिखाएंगे और उस पर मैं आपको मतलब वॉइस ओवर कर दूंगा। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। तो अभी कौन सा रेलवे है? एक तो अभी हमारा सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और डब्ल्यूसीआर है। तो मैं इसको हिंदी में ही प्रेजेंट करूंगा बिफोर यू। आप में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें, बीच में भी अगर पूछना चाहें तो चैट और राइट बॉटम में आपको चैट का बटन मिलेगा और एक सेंटर में आपको क्वेश्चन एंड आंसर का भी बटन मिलेगा। उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं जो भी हो, और हम अब प्रेजेंटेशन और डेमो के बाद में आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। तो ये जो ग्रीवेंस मॉड्यूल है, ये एचआरएमएस का ही एक मॉड्यूल है। तो इसमें जो है पहला स्क्रीन जो हम दिखा रहे हैं, इसमें लॉगिंग जो एचआरएमएस में लॉग इन करते हैं आप, उसका प्रोसीजर दिखाया गया है। आपको ये साइट पर क्लिक करना है, उसके बाद में वहाँ में आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, उसके बाद में ओटीपी डाल के लॉगिन करना है। अगर फॉरगेट कर हो जाता है आपसे यूजर आईडी या पासवर्ड, तो उसके लिए भी ऑप्शन है फॉरवर्ड पासवर्ड करना। हाँ, एसएमएस आ जाएगा पासवर्ड के साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। मोबाइल नंबर भी आप चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन है, और चेंज मोबाइल नंबर की रिक्वेस्ट के लिए भी प्रोविजन है। तो ये हम ये बताया गया है। अब जो एक्चुअल मॉड्यूल स्टार्ट होता है, यहाँ में इसका फ्लो दिखाया गया है। तो जो यूनिट एडमिन है वो एक ग्रीवेंस एडमिन को ऑथराइज करता है सारी ग्रीवेंस को अपने डिवीजन की जो है टेक केयर करने के लिए। तो उसमें एक यूनिट लेवल का वेलफेयर सेल होता है, और उसके उसके नीचे में फिर वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर को हम मैप करते हैं एम्प्लॉयज के साथ में, और वो मैपिंग होता है बेस्ड ऑन बिल यूनिट, स्टेशन, डिपार्टमेंट। ऐसे ही रिटायर्ड एम्प्लॉय जो है पेंशनर, उनको भी हम टैग कर सकते हैं एम्प्लॉय के साथ वन बाय वन। या तो ग्रीवेंस आए निवारण से, क्योंकि सारे लोग तो करेंगे नहीं, जिनकी ग्रीवेंस आए उसको आप टैग कर सकते हैं किसी वेलफेयर इंस्पेक्टर के साथ में। और उसके अलावा आप जो है डिपार्टमेंट वाइज भी टैगिंग कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट लेवल वेलफेयर सेल भी हमने दिए हुए हैं इसमें। जो डिपार्टमेंट लेवल वेलफेयर सेल है वो इसलिए है, मान लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट की ग्रीवेंस है, आरपीएफ की ग्रीवेंस है, तो वही सॉल्व होती हैं। उसके अलावा अगर क्वार्टर की ग्रीवेंस है या वाटर सप्लाई की ग्रीवेंस है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रीवेंस सॉल्व होंगी, और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रीवेंस जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से होंगी, तो वो भी हमें क्रिएट किए जा सकते हैं। वैसी ग्रीवेंस जो है वेलफेयर सेल से या वेलफेयर से भी वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजी जा सकती है, ताकि वो सॉल्व कर पाए। अब जो ये मेनू है, यहाँ में हम वेलफेयर सेल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें हम पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर दिख जाएंगे, इसमें उनको हम ग्रीवेंस एडमिन बना सकते हैं, और उसके नीचे हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है वो वेलफेयर सेल में आ सकते हैं। अब ये हमारा प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने के लिए ग्रीवेंस। तो इसमें जो है एक तो जो एम्प्लॉय सबमिट करते हैं डायरेक्ट ग्रीवेंस, या निवारण निवारण की ग्रीवेंस भी यहाँ आ सकती है। दूसरा प्रोसीजर है कि जो ग्रीवेंस पेपर से या ईमेल पे दी गई है, वो ग्रीवेंस भी हम इसमें इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद जो ग्रीवेंस है वो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास आ जाती हैं, जो उस ग्रीवेंस करने वाले ग्रीवेंट के साथ में टैग्ड है उसके पास आ जाती हैं। और फिर वो या तो खुद ग्रीवेंस सॉल्व कर सकता है वेलफेयर इंस्पेक्टर। मान लीजिए वेलफेयर इंस्पेक्टर जो है वो कुछ मैकेनिकल सेक्शन की, कुछ प्रमोशन की ग्रीवेंस है, तो वो वहाँ के डीलर से बात करके जो भी सॉल्यूशन है उसको अपलोड करके और लिख के भी कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड भी कर सकता है कंसर्न डीलर को, और वो अपनी ग्रीवेंस वहाँ में सॉल्यूशन डाल देगा। और एक से ज़्यादा टास्क हैं तो वो भी अलग अलग ऑफिशियल को असाइन किए जा सकते हैं, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन हो गया उसके बाद में
वहाँ में अपलोड करके और उसमें रिमार्क देके वो ग्रीवेंस क्लोज हो जाएगी और रेस हो जाएगी, एम्प्लॉय को एसएमएस चला जाएगा। तो ये भी एक फ्लो उसी का दिखाया गया है। रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रीवेंस जो है अगर सेम यूनिट से रिलेट करती है तो हम किसी डीलर को या किसी डिपार्टमेंट को असाइन कर देंगे, वो टास्क अकम्प्लिश करके उसके बाद में ग्रीवेंस क्लोज कर देगा। अगर हमारी यूनिट से रिलेटेड नहीं है तो कंसर्न यूनिट को आप रूट कर सकते हैं और वहाँ से जो है ग्रीवेंस रिजॉल्व होगी, उसके बाद में सिमिलरली क्लोज हो जाएगी। यूनिट एडमिन जो है वेलफेयर सेल क्रिएट करता है, जैसे आपको दिखाया ही गया था, उसमें ऑफिसर और नीचे में उसके स्टाफ भी ऐड हो सकते हैं। और ये जो है डिपार्टमेंटल लेवल का वेलफेयर सेल है, वहाँ में उस कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर और उनके स्टाफ होंगे। अब असाइनमेंट ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर पर्सनल ऑफिसर, यहाँ में हम जो है एम्प्लॉई असाइन कर रहे हैं एक वेलफेयर इंस्पेक्टर को, या मान लीजिए ओएस है कहीं में, उसको भी असाइन कर सकते हैं जिसको आप वेलफेयर सेल में रखेंगे। तो यहाँ HRMS ID डाला, उसका डिटेल आ गए, किस डिपार्टमेंट की यूनिट और स्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वो असाइनमेंट हो गया। तो जो ग्रीवेंस है डायरेक्ट इसके पास में आ जाएंगे। वैसे रिटायर्ड एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंस है, ये ग्रीवेंस जो है ये आई है, तो ये भी हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं किसी वेलफेयर इंस्पेक्टर को। अब ये ग्रीवेंस रजिस्टर करने का स्क्रीन है, एम्प्लॉय का HRMS ID डालेंगे तो सारा डिटेल HRMS से आ जाएगा इधर में। उसके बाद इधर में कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन डालेगा वो आदमी। ये मेनू जो है ये एम्प्लॉय को दिखता है, वो अपना कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन डाल के अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देगा। और फिर यहाँ में आपकी ग्रीवेंस की प्रोसेसिंग होती है। जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है वो लॉगिन करके वो ग्रीवेंस को या तो फॉरवर्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, क्लोज कर सकता है। फॉरवर्ड करने के लिए उसको रिमार्क डाल के HRMS ID डाल के वो उसको भेज सकता है। तो ये हमारा पावर पॉइंट था। अब मैं जो है, एक मिनट, अब मैं प्रकाश से अनुरोध करूंगा कि वो आपको फ्लो दिखाएंगे। मैं प्रकाश को प्रिविलेज असाइन कर रहा हूँ प्रेजेंटर की। तो उसके बाद मैं आपको, बिकॉज प्रकाश कैन स्पीक इन इंग्लिश, so I will translate it to हिंदी। प्रकाश प्लीज शेयर। प्रकाश आपको दिखाएंगे एक्चुअल फ्लो। Yes, sir. Yes, sir. So can you see the screen, sir? Yes, it is visible. Uh, You are logging in as unit admin, na? Yes, sir. Basically, in the grievance module, we'll be creating a grievance cell consisting of a grievance officer from a personal branch, and then grievance cell members will be the welfare inspectors or OS, chief OS of that. तो अभी personal branch. प्रकाश जो है, हाँ, अभी प्रकाश लॉगिन करेंगे यूनिट एडमिन के रूप में, और लॉगिन करके वो उसमें आपको ग्रीवेंस सेल बनाएंगे। ग्रीवेंस सेल में एक होगा ग्रीवेंस सेल का ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा, और उसके अंदर में कुछ वेलफेयर इंस्पेक्टर या स्टाफ को ग्रीवेंस सेल का मेंबर बनाएंगे। तो अभी लॉगिन किया है प्रकाश ने। अब ये grievance we'll click grievance welfare in charge. Here, the अभी list of personal officers available in this unit will be displayed here. I am Mr. Narasimha Prasad as the grievance cell in charge. And after that, हाँ, ठीक है। user, I will save records here. I will save it here, and you can see the list below here. अभी जो है ग्रीवेंस के मेनू में गए हम लेफ्ट साइड में, और पहला ऑप्शन जो था क्रिएट वेलफेयर इंचार्ज, इससे हम ग्रीवेंस सेल के ऑफिसर को बना रहे हैं। तो यहाँ में हम गए, पर्सनल ब्रांच के ऑफिसर इधर में दिख जाएंगे, और उनको आप ग्रीवेंस सेल का यूनिट लेवल का ग्रीवेंस सेल का इंचार्ज बनाएंगे। यहाँ में खाली पर्सनल ब्रांच के ऑफिसर दिखेंगे, उनको आप सेव रिकॉर्ड कर देंगे, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो बन जाएगा यहाँ जैसे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पर What I will do is, I will log in as the welfare in charge officer to create welfare members for that unit. Now I created Mr. Narasimha Prasad as in charge officer, so I am logging as Mr. Narasimha Prasad here.
अब प्रकाश लॉगिन कर रहे हैं, जो अभी बनाया हमने वेलफेयर सेल का इंचार्ज, उनका आईडी से लॉगिन किया है। अब हम वेलफेयर सेल के मेंबर बनाएंगे, तो यहाँ से हम रोल स्विच कर रहे हैं अपना, ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर GIO। तो अभी इधर से राइट साइड से हमारा मेनू आएगा, क्रिएट वेलफेयर मेंबर, इसमें क्लिक कर रहे हैं। So these are all the welfare inspectors and OS chief, OS clerks. Ministerial Overall personal branch will be shown here. Now I will make Mr. AAF, MAF. When we select the employee, the list, the details of the employee name designation will be populated here. It can be any number can be selected, made as welfare members. I will make one more person as the these 2 person I will be making as the welfare members for the welfare cell of this unit. After submitting, it will be submitted. Similar to the other pages, you can see the list here also. You can see the list of this created welfare. अभी जो है प्रकाश ने जो वेलफेयर इंचार्ज ऑफिसर था, ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर, उसका लॉगिन किया है। अब हम वो ग्रीवेंस सेल के लिए मेंबर बना रहे हैं उस सेल के। तो यहाँ में हमको पर्सनल ब्रांच के सारे स्टाफ दिख जा रहे हैं, जूनियर क्लर्क, OS, वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिसको आप बनाना चाहें, और एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। प्लस का बटन है, वहां से आप सेलेक्ट करके जितना मर्जी आप सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट मार दीजिए, तो आपका यहाँ नीचे में वो दिख जा रहे हैं वेलफेयर सेल के मेंबर, ग्रीवेंस सेल में। Next. Then this welfare in charge officer will also be responsible for creating the departmental cell members. Actually, whenever some cases belonging to accounts or RPF, they will deal by themselves. So this departmental cell members will be useful for handling those cases. Also, when something related to quotas or specific to quotas or something, it will be forwarded to electrical or mechanical departments. So those things can be also, when we create department cell members of mechanical or something like that, we can forward it to them so that they can handle it and close the cases. Only we will be responsible, personal branch will be only responsible for handling only the cadre related and personal branch related issues. Now I will create here this welfare in charge officer will also be having a menu name called welfare department cell. तो अब हमने वो तो बना दिया जो वेलफेयर सेल के हमारे मेंबर थे। अब डिपार्टमेंट के लिए, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट का किसी आदमी को आपको पावर देना है, या RPF का देना है, या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का देना है कि केस जो है हमारा वेलफेयर इंस्पेक्टर या हमारा वेलफेयर सेल वाला उनको भी भेज पाए, उसके लिए यहाँ में है। तो यहाँ HRMS ID एंटर कर रहे हैं। This I have made it as we'll enter the we'll be knowing the HRMS IDs of the persons who want to be made as a departmental cell in charge to for handling the grievances of that particular department. I will now I will be entering XPJ, ALF XPJ HRMS ID here is name and designation, and department 5 is denoted here. Department 5 is nothing but we are going to make the grievance welfare member for mechanical department, which means that this person will be made as grievance welfare member for mechanical department. So whenever we forward the cases to mechanical department, it will be available in his login ID so that he can proceed further with that grievance. तो अब हम जो डिपार्टमेंटल वेलफेयर सेल बना रहे हैं, इसमें हमने कोई HRMS ID डाला, ALF XPJ जैसे डाला, D रामाराव, तो ये हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ में डिपार्टमेंट कोड आ गया, नीचे में आपको डिटेल भी दिख जाएगा। तो ये करने से क्या होगा, जो हमारा वेलफेयर सेल वाले लोग हैं उनको अगर किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस भेजनी है, मान लीजिए यहाँ तो हमने मैकेनिकल दिखा दिया, मान लीजिए RPF में भेजनी है, अकाउंट में भेजनी है, तो वो डायरेक्ट भेज पाएंगे। वहां में उनको ये आदमी अवेलेबल हो जाएगा कि वो ग्रीवेंस डायरेक्ट उसको भेज पाए। This is what one more role of the grievance in charge officer will be creating SLAs. SLAs are there for redressal of grievances. For example, you can, for example, we have taken it as it should be present with welfare inspector for 7 days. It should be available with the next level officer for. It should be within 7 days. If it is not resolved, it will go to the first SLA level officer. If within 15 days, if it is not resolved, it will go to the second SLA level officer. And if it is not resolved within 30 days, it will go to next SLA level officer. Like that, we are planning to do it. The system will automatically track the cases and the date of pending cases, and we'll run a scheduler
And if the case is not resolved within 7 days, we'll send an SMS to the concerned SLA level officer saying that this grievance ID has been pending with this person for this much time. So kindly take some action. If it is not resolved again, if it is pending for more than 15 days, we will raise the case again to the second SLA level officer. It will be hierarchical officer. First, it will go to the APO. Second, it will go to the SPO, DPO. Third, it will go to the deputy CPO. Fourth, it will go to the ADRM level, like that. We have created a scheduler itself, which will automatically trigger based on the number of days the grievances are pending with the person. तो यहाँ हमने SLA की ऑप्शन भी दे रखी है, सर्विस लेयर जो एस्केलेशन होता है हमारा, उसमें क्या होगा कि अगर ग्रीवेंस कुछ दिन के अंदर सॉल्व नहीं की जाती हैं तो वो हायर लेवल को भी आप असाइन कर सकते हैं। उसमें फॉर्मूला डाल सकते हैं कि इतने दिन के बाद वो ग्रीवेंस इसके पास चली जाएगी, इस टाइप का है। प्रकाश, दिस इज ऑलरेडी डेवलप्ड और नॉट? Yes, developed, sir, developed. Okay. It is already there. Scheduler will be available actually. For that, for creating SLA level officers, there is a menu called Assign Officers with Grievance in Charge Officer. This menu he has to use to create SLA level officer. I will show that menu here. If he enters this person will be the SLA 1 officer. After 7 days, it goes to him. This person's ID will be, after 15 days, it goes, and SMS will go to him. And after 30 days, it will go to SLA 3 officer, and after 45 days, it will go. In order to enable the SMS system, we have to create the SLA level officer. This menu is used for creating this SLA level officer. I am creating this for person. ये SLA लेवल के लिए ये मेनू है। इसमें 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 45 दिन के बाद में ग्रीवेंस इस लेवल पे चली जाएगी अगर सॉल्व नहीं की। आप ये मैट्रिक्स में जो है आप फीड कर देंगे HRMS ID, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा कि आपका ग्रीवेंस इतने दिन के बाद हायर लेवल में चले जाए। वहाँ SMS आ जाएगा कि इतने दिन से पेंडिंग थी करके। If the cases are pending more than 7 days, SMS will go to him with the grievance ID, and pending with whom it will go. So he can initiate, he can take up that person why it is pending like that. Since there are only few employees in this development server, I have created the same IDs. It can be any different IDs for different level officers or same IDs for different level officers. This screen is used for creating SLA level officer. This is one more function of the grievance in charge officer. ये भी ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर का एक और रोल है, SLA असाइन करना। ओके पर next I am moving logging in as grievance welfare member. Grievance welfare members will be responsible for creating for assigning employees to the welfare inspectors. So those are all employees assigned to welfare inspector. Those grievances once recorded will automatically go to that welfare inspectors. Now I am logging in. We have created one person, AAF, MIF as the welfare member. We will log in as the welfare member here. अब हमने ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर का रोल तो बता दिया। अब ये है हमारा ग्रीवेंस जो सेल बनाया था, उसके जो मेंबर था उसने लॉगिन किया है। अब इसका काम है कि एम्प्लॉय को ये असाइन करेगा टू द वेलफेयर इंस्पेक्टर, सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉय। There is a menu called WA mapping new here. Here the list of all welfare inspectors available here will be shown here. For example, I will select this person. I want this person to be assigned. So I'll select the department here. So what will happen is this combination will be listed out. Personal department employees having a station code of this one, bill unit of this one, department is personnel, and number of employees will also be shown, meaning that there are 2 employees available in this station in this bill unit to be assigned. Already many people are assigned here. What I will do is, now I wanted to assign this person, IBR SH Tirumati John Samuel, to the last 2 combination. Already Yellata has been assigned here, but I want this person to be assigned here. If no person is assigned here, it will come as no data here. So already some person has been assigned, Yellata has been assigned. It is showing as Yellata has been assigned to this combination. Now what I will do is, for this last 2 combination, I will assign John Samuel here. I am selecting this 2 combination, and I have already selected this person here. And based on this, I will say assign welfare inspector. Now what?
Okay. Oh, right. हाँ, इसमें अभी हम Combination. हाँ हाँ हाँ, इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें जो है हमने पहले ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर का लॉगिन किया था, अब ग्रीवेंस वेलफेयर सेल मेंबर का लॉगिन किया, GWM यहाँ से रोल स्विच किया है। इसके बाद हम जो है यहाँ में हमको HRMS एम्प्लॉय आईडी वाली साइड में सारे जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसकी लिस्ट दिख जाएगी ड्रॉप डाउन में, बेस्ड ऑन दियर डेजिग्नेशन। और ये जो है इसको हमको असाइन करना है किसी एक डिपार्टमेंट को, हम सेलेक्ट करके गो कर देंगे। उसके बाद हमको नीचे में स्टेशन, बिलियनेट, डिपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन और सारे एम्प्लॉय दिख जा रहे हैं, किस स्टेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं। तो आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के जो ये सारे कॉम्बिनेशन तो यहाँ दिख गए हमको, इसके बेसिस में वो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो ऊपर सेलेक्ट किया हमने उसको हम किसी पार्टिकुलर स्टेशन, बिलियनेट और ये जो है डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन के लिए असाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो सारे के लिए भी कर सकते हैं, इसमें सारा ऑल ऊपर में सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल असाइन हो जाएगा, नहीं तो एक असाइन करके कोई भी हम असाइन कर सकते हैं। और यहाँ राइट साइड आप देख रहे होंगे कुछ असाइनमेंट ऑलरेडी है, वो भी हम ओवरराइट कर सकते हैं इधर। ओके, We have assigned the PKPU this combination to we have changed the assignment from N Lata to John Samuel. We can see it again when we log in again. We can see it that it has been changed here. Now we can see here. Now this combination PKPU. Okay, PKPU. PKPU will be assigned to IBR. This one, third one actually, sorry. Third one, IBR as John Samuel has been assigned to this employee. तो ऐसे ही करके हम असाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। Now this is what assignment is. Now we'll switch on to the role of the employee. Employee will be, there are two ways in which employee can submit a grievance. He can log in by himself and register a grievance. Now I log in as an employee. अब हम एम्प्लॉय का लॉगिन कर रहे हैं और यहाँ से हम ग्रीवेंस सबमिट करेंगे। ट्रेनिंग एम्प्लॉय का लॉगिन करके हम ग्रीवेंस सबमिट कर रहे हैं। Yes, you'll click on the lodge grievance here. Since the employee himself is logging in, based on his login details, automatically these details will be populated here. We need not fill the basic information details. Then he will select the grievance type, whatever grievance type he wants. He is having a grievance on transfer and posting. Then he will select the he is having a grievance on sub grievance type, mutual transfer. Then अब जो है हमने एम्प्लॉय का लॉगिन किया है, लॉगिन करके हमने ऊपर HRMS आईडी डाला, उसके सारे डिटेल आ गए। अब यहाँ हम ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, म्यूचुअल का ट्रांसफर इज पेंडिंग, और फिर यहाँ हम कुछ फाइल जो है एम्प्लॉय के लॉगिन से यहाँ में डाल देंगे। अगर कोई फाइल description of what is his grievance problem, what is his complaint, he will put a brief description. The entire grievance problem he can give it in a write it in a paper and sign it, and he has to upload the grievance here actually. यहाँ उसने अपना ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन दे दिया और यहाँ फाइल अपलोड कर दी है। And he can upload any supporting documents also. This supporting documents is not mandatory here. He can attach any supporting documents here. अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो यहाँ में और भी अपलोड किया जा सकता है। Then he submits it. There will be a transaction OTP sent to him. अब ये दोनों डालने के बाद जो है एम्प्लॉय को एक ट्रांजैक्शन OTP डालना पड़ेगा और उसकी ग्रीवेंस यहाँ सबमिट हो गई। There is a history of all the grievances available here also. Below, if he scrolls down below, there are history of the grievances also. You can see that this 315 was the, you can see that. And he logs in again. The 316 was the grievance that was created by now. 315 might be the grievance created by him previously. If he feels that he doesn't want to pursue this grievance, that's 315, he can select this one. There is an option given to him to withdraw grievance also. He doesn't want to pursue 315. So he selects 315.
हाँ यस यस सर। अब यहाँ में जो है अपना ग्रीवेंस जो उसने किया है उसको विड्रॉ भी कर सकता है, या रिजॉल्व हो गया तो वहाँ एक्सेप्ट भी कर सकता है। एरोनियसली इंटर्ड अगर गलती से ग्रीवेंस कर दिया उसका भी वो यहाँ रिकॉर्ड कर सकता है। And he can withdraw it. Now ऐसे it will be करके successfully. Application will be withdrawn. Now 315 will not be visible. But we have created 316. We will process with this 316 now. What will happen is that this employee might have already been assigned to a welfare inspector based on his bill unit, department, and station. So automatically, this grievance will go to the welfare inspector login. There will be an SMS also will be sent to that welfare inspector stating that a person under your control has submitted a grievance. Please log in and process that one. Now, this person has been assigned to a welfare inspector named CFFAAW. So I अब will ये log in as 316 वाली ग्रीवेंस जो है इसने जो डाली है वो इसको जो वेलफेयर इंस्पेक्टर असाइंड है उसके पास पहुंच गई होगी। तो अब हम लॉगिन करेंगे एज दैट वेलफेयर इंस्पेक्टर। now we know this welfare inspector will know because he will get an SMS stating that there is a grievance pending with him. So he will log in here and check his login and check his grievance module. अब वेलफेयर इंस्पेक्टर जो है वो लॉगिन कर रहा है। He will log in here. He will click on the menu item called. He can change the role also. Welfare GWA grievance welfare inspector role here. There, then he will go here and he can he'll click on grievance list. He'll click on the grievance list. अब वेलफेयर इंस्पेक्टर ने लॉगिन किया, ग्रीवेंस में ग्रीवेंस लिस्ट वाले मेनू में क्लिक किया है, यहाँ उसको सारी ग्रीवेंस जो आई हुई हैं वो दिख जाएंगी। Now he can further process it on clicking this edit button. He can, even if something is very trivial, he can very trivial application is not related, he can close it also. There is a power for the welfare inspector to close it also. But he sees this is something related to mutual transfer case. So it is so pending with the cadre clerk. So he will forward it. He will write some remarks forwarded to cadre clerk or resolution like that. He will write something. And any supporting documents, he can also enter any supporting documents for this. And he can upload any supporting documents also. If he feels very trivial also, he can return it back also. He can close the application also. But now वेट प्रकाश, अब जो है ये वेलफेयर इंस्पेक्टर ने लॉगिन किया, यहाँ ग्रीवेंस लिस्ट से उसको लिस्ट दिख गई सारी ग्रीवेंस की, उसमें से उसने एक ग्रीवेंस उठाई है। अब इसको ये फॉरवर्ड कर रहा है कैडर क्लर्क। कोई म्यूचुअल ट्रांसफर का केस है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ये शायद मैकेनिकल का आदमी है, जिस भी डिपार्टमेंट का आदमी है उसको ये फॉरवर्ड कर सकता है इधर से, और कोई यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना हो वो भी कर सकता है। आप फॉरवर्ड करेंगे। You can see the grievance file uploaded by the employee here also. You can see the grievance file uploaded by the employee and annexures also you can see it here. जो अपलोड किया था एम्प्लॉय ने ग्रीवेंस की फाइल और एनेक्चर वो भी यहाँ दिख जाएगा उसको, और उसके बाद फॉरवर्ड भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। अगर कुछ ऐसा हो ग्रीवेंस जो मतलब जेन्युइन ना हो, कोई रीजन देके, लेकिन वो रिटर्न कर सकता है। और क्लोज करना है तो वो खुद ही कैडर क्लर्क से, मान लीजिए म्यूचुअल ट्रांसफर का भी केस है, उसने कैडर क्लर्क से डिटेल ले ली है तो खुद भी यहाँ से क्लोज कर सकता है, नहीं तो चाहे तो फॉरवर्ड भी कर सकता है। He can upload any supporting documents for helping the cadre clerk also. Now he is forwarding it to the cadre clerk. So he will click on the forward button. Here there are many options are there. There are marked to railway unit. If he feels that this grievance itself is not belonging to this unit, he can select one of the units here. Might be it might be belonging to some other unit. These cases may arise. This employee might have got transferred from some other division to this division currently, but he might have submitted the grievance now here. So this case needs to be handled in the previous transfer division. So it can be transferred to that division based on using this mark to railway unit thing. When this is done automatically, what will happen is it will be available in the list of in the welfare in charge officer ID. It will be. I will show this one actually. Presently, I will show. This is a case pertaining to the personal branch, and he is now forwarding this to the cadre clerk, office personal department.
तो यहाँ में जो है इसके पास सब ऑप्शन है। एक तो मार्क टू रेलवे यूनिट है, रेलवे यूनिट को मार्क करना है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक डिवीजन है, आदमी दिल्ली से मुंबई डिवीजन में गया है और जो उसकी ग्रीवेंस है पुरानी है, जो वहीं से रिजॉल्व होगी, कुछ वहाँ का एरियर है या कुछ है जो भी है, तो वो उस पर्टिकुलर यूनिट को भी फॉरवर्ड कर सकता है। उस टाइम का कोई प्रमोशन है ऐसा कुछ है। और नहीं तो वो किसी डिपार्टमेंट को मार्क करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, नहीं तो उसके अलावा अपने डिपार्टमेंट में ही, ये जैसे कैडर की प्रॉब्लम थी तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट को इसको फॉरवर्ड करना है तो उसका HRMS ID यहाँ डालेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। Once he clicks on forward, this will automatically get forwarded to this name Venkateshwarlu. Request has been successfully processed. Now you can see that it will not be available in his grievance list dashboard. It will be in the below history of grievances processed is there. It will be shown in the history of the grievances processed. You can see it here. It will move to the history of the grievances processed ID. Now it has been moved to some other person, so it will show in the history of grievances. It will not be available in this dashboard for processing. Now he has forwarded to that person RKWWNA, Mr. Venkateshwarlu. Now I will log in as Mr. Venkateshwarlu to process that case. अब इसने डीलिंग क्लर्क को जो फॉरवर्ड कर दिया, वो डीलिंग क्लर्क का हम लॉगिन कर रहे हैं, वहां से वो केस को प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमने लॉगिन कर लिया। Grievance dealing clerk, it is there. It will move to grievance dealing clerk. Here is it. You'll click on the forwarded grievance list menu. Here you can see, since it has been forwarded to him, it will be available in his dashboard for further processing. This type of processing can be done for 3 levels. He can, what I mean is that this person can also again, if he wants, he will process this case, but if he wants the approval of his APO or SPO, he can forward it to his APO and SPO for further processing also. So this up to 3 levels he can forward. This we have allowed it. Now I am trying to, this person is capable of closing the grievance by himself. Now I will enter some remarks and close the grievance. ये भी सिमिलर स्क्रीन है आपका फॉरवर्डिंग के लिए। तो जो फॉरवर्डेड ग्रीवेंस इसके पास में आ गई है, ये खुद भी इसको प्रोसेस कर सकता है, नहीं तो एक और किसी लेवल पे फॉरवर्ड करना चाहे वहां भी फॉरवर्ड कर सकता है। You can see the grievance file and annexure file, and you can also see the history of the processing also. You can see that it has, from the employee, it has gone to the welfare, this welfare inspector, and this welfare inspector has forwarded to him. You can see the history also. If this person forwards to next person, those history also will be available. 3 levels will show that history. You can see the supporting document annexed by the welfare inspector here also. That also you can see it. तो ये जो है नीचे में ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकता है जो फॉरवर्ड हुआ है इधर से उधर। Now we assume that this dealing clerk is capable of closing this grievance by himself. Closed by uploading the office order or something like that. तो यहाँ मान लीजिए ये अभी खुद ही क्लोज कर रहा है ये डीलिंग क्लर्क, तो यहाँ में अपने दिमाग देगा, नीचे में कुछ अपलोड करके फाइल भी डाल सकता है और ये एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। Or something office order he can upload or officer reply after. One thing we have made it mandatory is that while that person is closing the case, he necessarily needs to upload a document. Something he has to upload it here, so that the employee, when he logs in and sees the closed case, he can see the resolution. So definitely he has to upload a document. Otherwise, the system will not allow him to close the case. यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट डालेगा वो अपना और एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। There are reasons also is there. Resolved closed request. That request is successful. Now it will be available in his dashboard. Then it will move on to his history dashboard. You can see it here. It will move on to the history dashboard. This is how the sequence of the processing is there. Now the employee will be intimated that your grievance at each level employee will be also intimated. If it is available from when it is moving from welfare inspector to a dealing clerk, it will be the employee will also be intimated that your grievance has been moved from welfare inspector to this dealing clerk. When the dealing clerk closes the case also, an SMS will be sent to the employee stating that the grievance has been closed and you can log in and see your resolution.
Now, since this has been closed, I will log in. अब जो है हमारा इसमें एम्प्लॉय को हर स्टेज पे इंफॉर्मेशन मिलती है, एसएमएस मिलता है कि तुम्हारी ग्रीवेंस जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास है, उससे फॉरवर्ड हो गई है या क्लोज हो गई है। अभी ये ग्रीवेंस हमने क्लोज कर दी, इसलिए हम लॉग इन कर रहे हैं। Now, since the employee might have received the SMS, he will log in and see whether what has happened to his grievance. He will log in and see. He'll click on the same thing only. For the status also, he has to click on the same thing, and he'll scroll down to the history, and he can see his resolution number 316 is it is closed. C is closed, so he can click on this one, and he can see the history here. So this you can see the history here also. Now the resolution document will be available. Since this is closed, the resolution document will be available here. You can see it here. So this will be the resolution document. He will go through the resolution, and he'll get a final resolution thing will be given to him. तो यहाँ से जो है एम्प्लॉई ग्रीवेंस क्लोज होने के बाद जाके उसको देख सकता है अपनी ग्रीवेंस के स्टेटस को भी। उसके साथ कोई अपलोड लगाया है तो उसको भी देख सकते हैं। This is one complete flow of the what the grievance processing is, how the grievance processing is happening. In some other cases, there might be cases when some grievances might come by post, or Group D employees will not be able to log in and raise their complaint. So we have made one more option of registering the grievance on behalf of the employee. तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि ईमेल में या आपके लेटर से कोई ग्रीवेंस आई है और या कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय आप ग्रीवेंस नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पे भी ग्रीवेंस की जा सकती है वेलफेयर इंस्पेक्टर के द्वारा। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। What will happen is the return complaint will be written and submitted to the concerned welfare inspector. He'll come there and hand it over physically, so that welfare inspector will know. So he'll log in. The welfare inspector is logging in now. वेलफेयर इंस्पेक्टर लॉग इन कर रहा है अभी। And he'll click on the register grievance on behalf menu here. Register grievance on behalf menu. This is the same menu as the other menu the employee was using. Only difference is there the auto details will be based on the employee login ID. The details will be automatically populated. Here the welfare inspector, since welfare inspector is logging in here, he has to enter the HRMS ID. Then the details will be populated. After that the details. यहाँ में जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर दूसरे के बिहाफ पे कंप्लेंट कर रहा है, तो वो एचआरएमएस आईडी डालेगा, जो एम्प्लॉई है उसके सारे डिटेल हमारे एचआरएमएस से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे में ग्रीवेंस टाइप सेलेक्ट करेगा, सब ग्रीवेंस टाइप सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन डाल के डॉक्यूमेंट कुछ डाल सकता है एम्प्लॉय। There is a provision for voice or speech to voice also. So voice to text also is possible here. There is a provision here. It can also be used here by clicking this one. यहाँ वही हमारा जो हमने दूसरा मॉड्यूल में भी यूज किया, वॉइस टू टेक्स्ट, वो फीचर भी है। तो अगर वेलफेयर इंस्पेक्टर चाहता है बोल के ग्रीवेंस रिकॉर्ड करे, वो भी यहाँ से कर सकता है। This is the same screen, same thing, the same process will be there. ये सेम ही प्रोसेस है जैसा पहले दिखाया था हमने। I will use this screen for showing the department thing. Actually, I'll show department how it is forwarded to your department. Now this will be there. सिमिलर प्रोसेस है, यहाँ में भी ओटीपी डालेगा, सबमिट करेगा, ग्रीवेंस सबमिट होगा। The only difference is there won't be any history here. Only the history of grievances submitted will be only available to the employee only. It will not be available for welfare inspector. Now this employee is also based on his bill unit, the department, designation and station has been assigned to a welfare inspector. The same welfare inspector has been assigned based on this combination. So I log in as that welfare inspector again.
तो ये जो है ये ग्रीवेंस भी जो वेलफेयर इंस्पेक्टर ने ऑन बिहाफ ऑफ अदर एम्प्लॉय डाली है, ये ग्रीवेंस भी सिमिलरली असाइन हो जाएगी। वो एम्प्लॉय किस यूनिट बिल यूनिट और डिपार्टमेंट और इसमें है स्टेशन है, उसके बेसिस में ऑटो असाइन हो गई है। तो अब हम लॉग इन करके देख रहे हैं, ये भी वैसे ही दिख जाएगी आपको ग्रीवेंस। Again, you'll click on the grievance list. You can see that 317 has come. Now that one has come to him now. Same way it is, he has to process it. If it is something related to the personal branch cadre clerk, he can forward it to the clerk. But if he is this one belongs to यहाँ आपका सिमिलर प्रोसेस है वैसे ही जो है। ग्रीवेंस अगर खुद अपलोड करना चाहता है, खुद रिजॉल्व करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, नहीं तो अगर किसी डिपार्टमेंटल क्लर्क को फॉरवर्ड करना है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है, सिमिलर प्रोसेस। Now we'll click on, but if he is that this needs to be resolved by a mechanical department, so he writes a command, remarks as forwarded to mechanical department for processing. We'll click on the forward button. What he will do now, now he'll select the department, mark the department ID. He'll select the mechanical department and click forward here. Now in this case, we'll go to the mechanical department. तो इसमें क्या हुआ, जो आपने डिपार्टमेंटल पार्सल डिपार्टमेंटल वेलफेयर सेल वाला बनाया था वो डीलर के पास में ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि आपने इसको डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया है तो उसमें आपको कुछ कुछ बना के रखने पड़ेंगे, वहाँ ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। You might have initially he told that we have created a departmental grievance clerk for mechanical department. You should have understood. ALF XPJ was made as the mechanical department grievance redressal clerk by the welfare in charge officer. So since he will be getting an SMS for that also, so he knows that something is pending with me, so that mechanical department grievance cell clerk will log in to check what has come to him. अब जो है आपका डिपार्टमेंटल पार्सल का हमने लॉगिन किया है, मैकेनिकल का हमने एक बनाया था पहले, तो वो डिपार्टमेंटल ग्रीवेंस सेल का जो डीलर है उसका लोड ये रोल है वो हमने स्विच कर लिया। अब ग्रीवेंस इसके पास आ गई होगी। He will be having a menu name called grievance application list - department. This one, you'll click on that one. You can see that 317 which has been forwarded to him. So since it has been forwarded to mechanical department, it is showing in his dashboard now. So 317, again the same process he can do it. He can Prakash, we can leave this, we have already shown this one. तो ये similar method है, यहाँ भी आप process कर सकते हैं similar. Prakash, now show the dashboard, I think. Yes sir, dashboard. The dashboard is available with the unit admin ID and welfare in charge officer's ID. We have provided dashboard. So I will log in as a welfare in charge officer to see the dashboards. That is the pending cases, how many days it is pending. Now, whether it is a drill down report, we can see at a broader level, based on complaint type, we show the number of grievances available with whom, and on clicking that, we can drill down to the individual grievance itself. I'll show that. And if you see that one, you can understand. अब हम आपको डैशबोर्ड दिखाएंगे। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं ग्रीवेंस सेल का जो ऑफिसर बनाया था, वहां हम लॉगिन करके आपको दिखा देंगे उधर में जो डैशबोर्ड है इसमें मॉनिटरिंग के लिए। We'll click on the menu name, the dashboard here. We'll search for the number of cases closed, registered, forwarded, closed, like that at a broader level. At the first instant, it will show here. On clicking on the closed instance, यहाँ हमने दिखाया है ब्रॉडर लेवल पे क्लोज्ड कितने हैं, फॉरवर्डेड कितने हैं। और प्रकाश, कैन यू जस्ट गो बैक टू द बैक अर्लियर स्क्रीन, क्लोज वन, क्लोज कितने हैं, रजिस्टर्ड कितने हैं, फॉरवर्डेड कितने हैं, यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो उसके बाद इसको हम और फर्दर अंदर जा सकते हैं। ये क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे प्रकाश। हाँ, अब यहाँ देखिए
कंप्लेंट टाइप जो है वो उसमें कितने टाइप की पेंशन की कितनी कंप्लेंट आई, उसके बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग की कितनी है, तो वैसे करके यहाँ ड्रिल डाउन में आपको दिख जाएगा और ड्रिल डाउन कर सकते हैं इसका। 316 complaint we have created, na? That 316 complaint we said, it was created in this transfer posting and mutual transfer. On clicking this, all the transfer posting list will be shown here. You can go there and see also. इसमें और ड्रिल करके अभी ये जो कंप्लेंट है 316 नंबर की या जो भी कंप्लेंट है उसको फर्दर जा सकते हैं अंदर और देख सकते हैं। इसमें क्लिक करके और कंप्लेंट एक्चुअल भी खुल जाएगी। Details you can see. हाँ, You can see the file also here. कंप्लेंट की फाइल, कंप्लेंट का डिटेल सब मिल जाएगा उसमें। Processing history also you can see it. Resolution. प्रोसेसिंग की हिस्ट्री भी इसमें दिख जाएगी कि कंप्लेंट कैसे कैसे प्रोसेस हुई है। This is how the drill down report works. For each, you can drill down to the last ID also. इसमें हम ड्रिल डाउन करके एकदम जो कंप्लेंट है उसकी लेवल तक जा सकते हैं, मतलब ओवरऑल व्यू है उसमें नीचे जा जाके कितनी क्लोज हो गई, कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी फॉरवर्डेड है, सारे डिटेल देख सकते हैं। Below you can also see for each of the welfare inspector how many cases are assigned and what is the status of the cases. Or in each complaint type, what is the status also for E is the registered status, P is the closed status, meaning that this welfare inspector has one pension registered cases with him. And this welfare inspector has closed 4 promotion seniority cases, that is dealing with delay in promotion cases, like that. For each of the welfare inspectors, there is we can see the drill down report also. Prakash, this legend you have explained anywhere, this is straight of the legend? Legend, yes sir, I have to apply it, sir, I have to apply it. That I have not done. Okay, इसका फुल फॉर्म भी हम आपको दिखा देंगे क्या मतलब है करके। And there are some reports also, pending reports are there, pending for less than 15 days, pending for how many days for each of the, for the division, for each of the complaint type, how much days it is, that has been pending for more than total pending in time, not in time, total close, like that. We are having this details. इसमें हम जो है और एक और रिपोर्ट है एमआईएस में जिसमें लेस देन 15 डेज रिजॉल्व वाली कंप्लेंट कितनी है, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, ऐसी कितनी टोटल पेंडिंग है, इन टाइम क्लोज कितनी हुई, नॉट इन टाइम, वो रिपोर्ट भी एक है। Additionally, this is also the same report, but in which HRMS, WHRMS ID it is pending also. We'll show that. Say similar to that one. Additionally, the welfare inspector HRMS ID and name will be shown here. ये सिमिलर रिपोर्ट है पहले वाली जैसी, इसमें खाली वेलफेयर इंस्पेक्टर जिसके पास पेंडिंग है, जिसके पास असाइन हुई थी इनिशियली, उसका नाम और उसका एचआरएमएस आईडी भी दिख जाएगा ताकि जो अथॉरिटी हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस वेलफेयर इंस्पेक्टर को बुला के उससे पूछ सकते हैं। This is how the processing is there. Other than that, one issue we have made that initially we planned that Nivaran will for retired employees. We will be registering the complaint of retired employee from Nivaran, and we will take the complaint from Nivaran and process it here. But since Nivaran integration is not happening, we will shortly give the logins to the retired employees, and they can log in to the HRMS application itself, and then they can register their complaints in the HRMS also. Since we planned initially as Nivaran, through integration through Nivaran, we will process the retired employees. Since this is not happening, shortly we will give the processing for retired employees. रिटायर्ड एम्प्लॉय को हम जल्दी ही लॉगिन दे देंगे। पहले हम निवारण से लेने का प्लान था लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो अभी हम डायरेक्ट रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी सिमिलर लॉगिन दे देंगे ताकि वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकें। That's all ना? ओके, तो ये हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया। अब आप में से जो जिसके भी कोई क्वेश्चन हो वो अपने क्वेश्चन या तो चैट बॉक्स में राइट साइड में या नीचे में क्वेश्चन एंड आंसर में डाल सकते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे। और अगर कोई आप में से कोई अगर हमारे सीनियर डीपीओ या डिप्टी सीपीओ टाइप के अधिकारी हैं जेजी लेवल एंड अबव, तो आप बोलना चाहते हैं तो अपना नाम भी लिख देंगे, हम आपको अनम्यूट कर देंगे।
और अगर किसी को ट्रेनिंग सेशन दोबारा देखना हो तो हमारा ट्रेनिंग और होगा परसों। 2 सेशन होंगे, एक तो हमारा 12 बजे से 1 बजे होगा, दूसरा 3 बजे से 4 बजे होगा, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। वो दूसरी रेलवे के लिए है, लेकिन कोई भी आप में से भी अगर दोबारा देखना चाहे तो दोबारा अटेंड कर सकता है। और वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम ऑनलाइन डाल देंगे यूट्यूब में और इसका लिंक दे देंगे।